मुझे मालूम है कि आपको भूख लगी है, पर भारत माता की जय का नारा दोनों मुट्ठी बंद करके जोश से लगाइए। भारत माता की, भारत माता की, महाराजा अग्रसेन की, भगवान महाराजा अग्रसेन की, कुलदेवी मां लक्ष्मी की, कुलदेवी मां लक्ष्मी की। अग्रवंश का सभी नेतृत्व मंच पर विराजमान है और जिन्होंने ये अद्भुत कार्य करके दिखाया, ऐसे हमारे अग्रवंश के नेता श्री गोपाल शरण गर्ग जी, भाई राजेंद्र केडिया जी, श्री आनंद गुप्ता जी और आपकी पूरी टीम ने जो ये महाकुंभ करके दिखाया, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये वीरों की धरती है। राजस्थान में वीरों की, वीरांगनाओं की चर्चा होती है, लेकिन जब जब महाराणा प्रताप की वीरता की चर्चा होती है तो भामाशाह का नाम भी साथ में आता है। भामाशाह के समर्पण के कारण महाराणा प्रताप इतना बड़ा इतिहास लिख पाए। जब जब भी देश को आवश्यकता पड़ी, इस देशभक्त समाज ने सब कुछ दिया। अभी चर्चा हो रही थी, गोपाल शरण जी कह रहे थे कि 1,87,000 करोड़ जीएसटी दिया है। हमारा समाज देशभक्त समाज है। नेशन फर्स्ट की थ्योरी अग्रवाल समाज की है। राष्ट्र को सामने रख करके काम करते हैं। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स आया, लेकिन अभी बहुत से टैक्स, इनकम टैक्स, टीडीएस, एक्साइज, ये सब अभी बाकी हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल हुई है। उस पीआईएल में यह बताया गया है कि वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत अगर टैक्स की संरचना होगी जो चाणक्य नीति के अनुसार है, उनके अर्थशास्त्र के अनुसार है, तो सरकार का खजाना भी भरेगा और व्यापारियों को राहत भी मिलेगी। उस पीआईएल में मांग की गई है कि इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब समाप्त होना चाहिए। केवल एक टैक्स लगना चाहिए, उसका नाम है कंजम्पशन टैक्स, उपभोक्ता टैक्स। जब आप चीज खरीदेंगे, जो भी दर होगी उसमें जुड़कर वो एक ही जगह पेमेंट हो जाएगा, सरकार के पास पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। मैं अपने अग्रवाल समाज के अनेक सीए हैं, अनेक वकील हैं, अनेक कंपनी सेक्रेटरी हैं, अनेक नेता भी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस पीआईएल का अध्ययन करें। मैं स्वयं भी अध्ययन कर रहा हूं और उस अध्ययन का जो कंटेंट निकलेगा, मैं प्रयास करूंगा उसको पार्लियामेंट में भी उठाने का। हम प्रयास करेंगे कि वह पीआईएल अगर देश हित में है, अगर देश हित में सारे टैक्स खत्म होकर केवल एक टैक्स लगाने से सरकार का काम चल सकता है, तो एक टैक्स लगना चाहिए। व्यापारियों को टैक्स के जंजाल से मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, जहां बाबा केदारनाथ विराजते हैं। भगवान बद्री विशाल सबको आशीर्वाद देते हैं। मां गंगा का उद्गम स्थल है, मां यमुना का स्थल है, हेमकुंड साहिब है। मैं आप सबको आमंत्रित भी करता हूं कि 4 धाम यात्रा पर आइए। मैं वहां से बाबा केदार का आशीर्वाद लेकर आया हूं कि आप सबके घर में सुख संपदा रहे, निरोगता रहे और आप राष्ट्र प्रथम रखकर अपनी नीति का, अपने निर्णयों का निर्धारण करें। अगर राष्ट्र प्रथम रख के निर्धारण करेंगे तो आपके निर्णय में कोई चूक नहीं होगी।
अभी बात हो रही थी कि हमको 20 टिकट मिलने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अग्रवाल समाज में से 20 नेता ऐसे तैयार करिए जिनको टिकट देना मजबूरी हो जाए और टिकट दे करके वो जीत करके भी आए। केवल टिकट देने से काम नहीं चलता है। मैं उत्तराखंड से आता हूं, मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। मेरे संगठन ने विचार किया होगा मुझे चुनाव लड़ने में शायद मैं न जीत पाऊं, लेकिन 50 साल का मेरा सेवा से संगठन का जीवन, जब उनको लगा तो उन्होंने मुझे सीधे राज्यसभा भेज दिया। ये आपके समाज की ताकत है, आपके समाज का प्रतिनिधित्व है। समाज एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। आप सबके नेतृत्व में, आदरणीय गोपाल शरण जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं गोपाल शरण जी का, जो पूरे देश में प्रवास करते हैं और जो संगठन शास्त्र का नियम है पांव में चक्कर, संगठन शास्त्र कहता है पांव में चक्कर होना चाहिए जो संगठन करना चाहता है। अर्थात वो घर में नहीं बैठे, वो उसका प्रवास चलता रहे। मुंह में शक्कर, बोली मीठी होनी चाहिए, दिल में आग, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए और दिमाग ठंडा। ये निर्णय लेने में सहायक होता है। गोपाल शरण जी इसकी प्रतिमूर्ति हैं। वो पूरे देश का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर कच्छ तक पूरे देश का भ्रमण करते हैं और उन्होंने वो संगठन करके दिखाया जिसका आज स्वरूप हमने देखा है। मैं देख रहा हूं, 11 बजे मैं आया था, पूरा पंडाल भरा था। एक नहीं 3 पंडाल भरे थे, लोग फिर भी आ रहे थे, सैलाब उमड़ रहा था। इस आयोजन की सफलता के लिए मैं पुनः एक बार सबको फिर से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।